हम लोग क्या क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े टर्म्स, कि जो एक एक जो होता है उसके अंदर उसको बोलते हैं टर्म्स। जो यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस इसको अलग कर रहा है, अगर माइनस का साइन होता तो माइनस इसको अलग करता है। जैसे जितना भी साइन होगा, जैसे यहाँ पे कितना साइन है, 1 2 3, 3 है और फर्स्ट नंबर को ऐड कर दो 4, यहाँ पे 4 फैक्टर्स है। तो ऐसे ही जितने भी अलग अलग प्लस जिन जिन नंबरों को अलग अलग कर रहा है वो सारा आपका एक एक टर्म्स होता है। तो एक्सप्रेशन बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, एक टर्म का भी हो सकता है, 2 टर्म का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, बहुत सारे टर्म्स का एक्सप्रेशन बनता है। तो अब उसके बाद कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी अल्फाबेट के साथ या वेरिएबल के साथ अगर नंबर है तो न्यूमरिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे नंबर्स को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे 4 में 4 आपका कोफिशिएंट है, 3z में आपका 3 कोफिशिएंट है और 2x में आपका 2 कोफिशिएंट है। समझ में आया? जितने भी नंबर्स अगर अल्फाबेट्स के साथ कोई भी नंबर्स है तो उसको आप कोफिशिएंट बोल सकते हैं। और उसके बाद फैक्टर्स, तो जितने भी नंबर, जैसे अगर जो भी नंबर अल्फाबेट्स सब मिलके, जैसे 2x में कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर होंगे, एक तो 2 हो जाएगा आपका और एक तो x हो जाएगा। 4x में कितने फैक्टर्स होंगे, 3 हो जाएंगे, एक तो 4 हो जाएगा, एक तो x हो जाएगा, एक तो y हो जाएगा। 3z में कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे, एक 3 होगा, एक 2z होगा। और 2 में क्या फैक्टर्स होगा, एक ही फैक्टर होगा, सिर्फ 2 होगा। तो ये फैक्टर्स हो गए। अब वेरिएबल आपको मैंने बताया, अगर किसी भी नंबर के साथ कोई अल्फाबेट्स है या फिर अलजेब्रिक फैक्टर्स है तो उसको हम लोग बोलते हैं उसका वेरिएबल, क्योंकि उसका वैल्यू जो है ना, वो जो अल्फाबेट्स का जो वैल्यू या फिर जो वेरिएबल का जो वैल्यू होगा ना, उस पर डिपेंड करता है। ये एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा ये घटेगा, ये 2 का वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ेगा और घटेगा। यहाँ भी वैसे ही है, 4xy में भी वैसे ही है, x और y पे डिपेंड करता है 4 का वैल्यू, और z का भी 3z का भी वही है, z का जो वैल्यू होगा उसके हिसाब से 3 का वैल्यू होगा। तो और कांस्टेंट मैंने बताया, कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता है, वो वेरी नहीं करता है, वो जो वैल्यू है मतलब वही वैल्यू है, वो चेंज नहीं होने वाला। तो कांस्टेंट सिर्फ नंबर, कोई भी सिर्फ एक नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 2 है, अगर मान लीजिए सिर्फ अगर 4 होता, इसकी जगह में आपके पास इसकी जगह में अगर आपके पास 4 होता तो यहाँ पे कांस्टेंट 4 होता, अगर यहाँ पे 5 होता तो कांस्टेंट 5 होता। आपको बस ये याद रखना, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ नंबर ही होना चाहिए। क्योंकि अगर वेरिएबल हो गया यानी वो जो वैल्यू है उसका, नंबर का जो वैल्यू है वो उसके साथ ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो इसीलिए आपको सिर्फ याद रखना है कि नंबर हो। सो नाउ कमिंग टू द, ये तो आपको समझ में आ गया।